हे अर्जुन, त्रिगुणों से युक्त हमारे वेद भी प्रकृति के तीनों गुणों अर्थात रज, सत और तम का प्रतिपादन करते हैं। इसलिए तो इन भोगों और उनके साधनों के प्रति आसक्ति मत रख। तो इन त्रिगुणों से ऊपर उठ और सुख और दुख के द्वंद्व से अलिप्त रहे और योग क्षेम आदि के स्वार्थ से मुक्त होकर अपनी आस्था के प्रति एक निष्ठ हो। जैसा कि हमने देखा दोस्तों कि इस पृथ्वी पर आत्मा से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। आत्मा का अस्तित्व कभी भी समाप्त नहीं हो सकता। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि व्यर्थ के प्रपंचों में न पड़कर केवल अपनी आत्मा में ही एक निष्ठ और स्थिर होकर ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करें। अर्थात हे अर्जुन, सभी ओर से पूरी तरह से भरे हुए जलाशय को प्राप्त करने के बाद एक व्यक्ति को छोटे से जलाशय की जितनी आवश्यकता होती है उतनी ही आवश्यकता ब्रह्म जानने वाले ज्ञानी ब्राह्मण को वेदों की होती है। यह उसी तरह है कि एक छोटे बच्चे के लिए चंद सिक्कों से भरी हुई उसकी छोटी सी गुल्लक भी किसी बड़े खजाने की तरह होती है, और जब वह बड़ा होकर करोड़ों रुपए कमाने लगता है तब वही गुल्लक उसके लिए अनावश्यक हो जाती है। अब आगे की बात होगी कर्म योग की। श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म करते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए और कर्म क्यों करनी चाहिए यह बता रहे हैं। अर्थात हे अर्जुन, तेरा अधिकार केवल कर्म करने तक ही सीमित है। कर्म फल का तुझे अधिकार नहीं है। इसलिए तो कर्म फलों की आकांक्षा करने वाला मत बन और ना ही कर्म न करने का विचार रख। यह सत्य परिस्थिति है कि एक सामान्य मनुष्य जब भी कोई काम करता है वह फल मिलने की अपेक्षा से ही करता है। लेकिन विश्व में ऐसे भी अनेक लोग हैं जो बिना किसी अपेक्षा अपना कर्म करते हैं और दूसरों को जीवन दान देते हैं। वे निश्चित ही विशेष होते हैं और इसीलिए ईश्वर उन्हें चुनते हैं। ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। ऐसा प्राचीन काल से चला आ रहा है। लेकिन हम यदि अभी हाल की बात करें तो कोविड के समय हमने भी ऐसे अनेक लोगों को करीब से देखा है जो अपनी जान को जोखिम में डालकर दूसरों की सहायता करने को सदा तत्पर रहते हैं। हे अर्जुन, तू यश और अपयश के प्रति आसक्ति त्याग कर समान भाव से और समतोल बुद्धि रखकर अपने कर्मों को अपना कर्तव्य समझते हुए कर, और यह संभाव ही योग कहलाता है। ऐसा व्यक्ति जो राग, द्वेष और मोह जैसे दोषों से खुद को मुक्त कर लेता है, उसकी बुद्धि और मन दोनों ही शुद्ध हो जाते हैं। और ऐसा व्यक्ति या तो सन्यासी हो जाता है और या निष्काम भाव से समाज कल्याण करता है। दोनों स्थितियों में व्यक्ति समाज के प्रति अपना दायित्व समझते हुए निस्वार्थ भाव से कर्म करता है जो उसे ईश्वर के और करीब ले जाता है। यह भी योग का ही एक रूप होता है और इसे निष्काम कर्म योग कहते हैं। अर्थात हे अर्जुन, तुम केवल समत्व बुद्धि योग के ही आश्रम में जाओ, क्योंकि इस समत्व बुद्धि योग की अपेक्षा सकाम कर्म बहुत ही तुच्छ है। फल की इच्छा से काम करने वाले अत्यंत दीन होते हैं। हम जब ईश्वर की साधना करते हैं तो हम में से कितने लोग समभाव बुद्धि से यह करते हैं, यानी कि कितने लोग होते हैं जो बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी राग के या बिना किसी मोह के साधना करते हैं। शायद बहुत ही कम। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें ईश्वर में आस्था नहीं है। आस्था है, इसीलिए तो हम साधना करते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं
कि निष्काम कर्म योग से हम ईश्वर को अधिक आसानी से पा सकते हैं। इसलिए वे अर्जुन के माध्यम से पूरी दुनिया को संदेश दे रहे हैं कि संभाव बुद्धि योग की शरण में जाओ। समत्व बुद्धि योग की सहायता से मनुष्य इसी लोक में पाप और पुण्य से अपने आप को विभक्त कर लेता है, यानी कि वह पाप और पुण्य को त्याग देता है। इसीलिए हे अर्जुन, तो बुद्धि योग को ही अपना ले, क्योंकि कर्म में समत्व बुद्धि योग को आत्मसात करना ही सबसे बड़ा कौशल्य होता है। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम केवल कर्म ही करो और फल की इच्छा मत करो। लेकिन सामान्य मनुष्य के लिए ऐसा कैसे संभव हो सकता है? सांसारिक जीवन में रहते हुए तो ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं हो सकता। और यदि मान लो कि साधना से हम ये कर भी लेते हैं, तो क्या हम केवल कर्म ही करते रहेंगे? हमें इसका परिणाम नहीं मिलेगा? यह प्रश्न बिल्कुल स्वाभाविक है और आगे श्री कृष्ण इसका उत्तर भी दे रहे हैं। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं, कारण कि ऐसे बुद्धिजीवी और ज्ञानी पुरुष जिनकी समबुद्धि होती है, सकाम कर्मों से उत्पन्न हुए फलों का त्याग करते हैं और जन्म मरण के बंधनों से मुक्त होकर निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये बात अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखें, मनुष्यों की हर कामना और वासना उनके जन्म से लेकर तो मृत्यु तक उनके साथ रहती है, और यही कामना और वासना उससे अच्छे या बुरे कर्म भी करवाती है, जिसके उसे परिणाम भी उसी तरह के मिलते हैं। लेकिन जिन्हें कर्म फल की चिंता ही नहीं होती, उन्हें ना तो कामना सता सकती है, ना वासना हरा सकती है, और ना ही मृत्यु की चिंता उन्हें परेशान कर सकती है। तो जरा सोचिए, जिसे कोई इच्छा ही ना हो और सबसे बढ़कर मृत्यु का भय ही ना हो, वह मनुष्य कितना दुख रहित रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब तेरी बुद्धि इस मोह रूपी दलदल को पूरी तरह पार कर जाएगी, उस समय तूने सुने हुए और सुनने योग्य इस लोक व परलोक से संबंधित सभी भोगों से विरक्त हो जाएगा। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य अपने मन और मस्तिष्क में पैदा हुए इस मोह से खुद को अलग कर लेता है, तब उसकी बुद्धि विचारशील हो जाती है और वह वैरागी की तरह व्यवहार करता है। तब उसे सही या गलत में फर्क समझ आ जाता है और तब वह केवल वही सुनता है जो सुनने योग्य है। परंतु अभी अर्जुन की मनःस्थिति मोह में बंधी हुई है और वह ऐसी स्थिति में नहीं है कि वह वही सुने जो सुनने योग्य हो। इसलिए उससे वैरागी की तरह व्यवहार करने की अपेक्षा करना बेईमानी है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अपने वैदिक वचनों को सुन। तेरी बुद्धि विचलित हो गई है। तेरी यह चंचल बुद्धि जब अविचल होकर परमात्मा में एक निष्ठ हो जाएगी, तब तुझे बुद्धि योग प्राप्त होगा। वेदों से निश्चित रूप से ज्ञान की प्राप्ति होती है और मनुष्य को उचित मार्गदर्शन भी मिलता है। लेकिन वेदों में लिखे गए कई सिद्धांत और पद कर्म की बात तो करते हैं, साथ ही कर्म फल की भी बात करते हैं, और मनुष्य को यही तो चाहिए होता है। जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि मनुष्य इन ग्रंथों से केवल वही सुनना पसंद करते हैं जो उन्हें अच्छा और सुखद लगता है, लेकिन जो वास्तव में सुनने योग्य है उसे नजरअंदाज कर देते हैं। अब अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे केशव, परमात्मा में एक निष्ठ तथा समभाव और स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं? वह स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य किस तरह बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है?
तो यहाँ दोस्तों, संभाव बुद्धि का इतना अद्भुत वर्णन सुनकर अर्जुन को जानने की इच्छा हुई कि श्री कृष्ण किन व्यक्तियों का इतना गुणगान कर रहे हैं। वे आखिर होते कैसे हैं? क्यों आमतौर पर तो ऐसे लोग दिखाई नहीं देते हैं? वह निश्चित में ही अद्भुत लोग ही होंगे। हम मनुष्य हमेशा असाधारण और असामान्य के प्रति ज्यादा आकर्षित होते हैं, चाहे वह वस्तु हो या व्यक्ति हो।